श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता रागम में। तो आज है नवदुर्गा का पहला दिन, तो सभी के लिए जय माता दी और माता रानी सभी के घरों में खुशियाँ लेके आए ढेर सारी, और हमारा भी भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। और मेरे दोनों बच्चे रह रहे हैं आज व्रत। मेरी लाली कर रही थी बेटी, ये देखो मुँह दुबका लिया, ये करिए मम्मी आपने मेरी कई सारी वीडियो बना दी क्योंकि मैंने शॉर्ट बना के डाल दी थी। तो ये व्रत रहने की जिद कर रहे हैं। पहले तो वो कर रही थी, ठीक है, उसको देखने के बाद ये भी कह रहे हैं मम्मी मैं भी व्रत रहूँगा। और ना कुछ खा रही है ना पी रही है, पहले मुझे खिलाती है उसके बाद खाती है। तो मुझे उसकी पूजा भी बहुत जल्दी ही करनी पड़ रही है। अरे लाला ऐसे करते हैं बच्चे। ये मम्मी मैं नए कपड़ा पहनूंगा ना। हाँ, नए कपड़े पहनने का शौक है क्या? तो बच्चे ना हर चीज को एक हंसी खेल समझते हैं। जैसे व्रत रहना उन्हें हंसी खेल लगता है। उन्हें ये लगता है कि हम नए नए कपड़े पहनेंगे। ये देखो आ गया मेरा नए कपड़े पहनने के, उसके लिए मम्मी नए कपड़े पहनेंगे। तो उन्हें एक शौक रहता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कि जैसे हम भी थे जब मैं छोटी थी तो मुझे भी बड़ा बहुत ज़्यादा शौक था। मैं बहुत छोटे से व्रत रही हूँ। सोमवार का भोले बाबा के व्रत मैं बहुत छोटे से रहती हूँ। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि भोले बाबा का जल लेके आओ, जबकि शुरू में मैं ना ये सारी वीडियो ही डाल चुकी हूँ। लाला बॉल मत चला बेटो, आवाज़ आ रही है, नहीं रुक जाए ना। तो आप सबको पता है कि मैं शुरू में बहुत सारी ऐसी वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने सब कुछ दिखाया है। जो सीहोर का रुद्राक्ष बोलते हैं वो भी मैंने दिखाया है, और जल भी मैंने दिखाया है। तो सब कुछ मैंने आप सभी के लिए दिखाया है। बस ये है कि जो नए बहन भाई आते हैं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने ये सारी वीडियो डाली थी, मंदिरों की भी वैसे भी। तो और रुद्राक्ष भी है जो कि मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में बांध रखा है। मैं आपके लिए दिखाऊंगी जब वो आएंगे, तो रुद्राक्ष भी मैं आप सभी के लिए दिखा दूंगी। और तो मैं बताने वाली थी मेरे हस्बैंड की, जो मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट 72 घंटे में आती है कल्चर की, वो रिपोर्ट भी नॉर्मल है। तो सब कुछ बहुत ठीक है, आप सबकी दुआ से उनकी जो कल्चर वाली रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आई है। कि मेरे हस्बैंड का एक नया ऑपरेशन हो रहा है, और वो किस लिए हो रहा है वो भी मैं आपके लिए अभी बता रही हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है मेरे हस्बैंड की जो फीडिंग ट्यूब थी ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। उसके लिए कई कमेंटें भी मेरे पास आई थी कि फीडिंग ट्यूब बहुत गंदी हो रही है। तो गंदे होने का ये भी है कि जैसे मैं खाना पीना देती हूँ, अब ये नहीं है कि मैं लिक्विड ही दे रही हूँ, मैं तो भाई सब कुछ खिलाती हूँ। मैंने औरों से भी बहुत कॉल्स मेरे पास आई हैं कि तुम अपने हस्बैंड के लिए क्या देते हो। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं भाई सब कुछ खिलाती हूँ अपने हस्बैंड को, आप सब भी खिलाइए, बस ये है कि थोड़ी मेहनत है। तो खाना जो होता है ऐसा खाना नहीं है, लाला थोड़ी देर रुक जा बेटा, कि वैसे ही कुछ हो। मैं जैसे नॉर्मल हम सब खाना खाते हैं ना, सेम वैसा ही खाना उनके लिए मैं खिलाती हूँ। उसमें तेल भी होता है, सारी चीज़ें डालती हूँ। बस ये है कि उनकी जो लिमिट है ना वो थोड़ी कम रहती है। मैं कम मात्रा में उनके लिए डालती हूँ। जैसे तेल है वो थोड़ा कम लेती हूँ मैं, उसमें मसाले हैं, मिर्ची थोड़ी सी ही डालती हूँ नाम के लिए, लेकिन मिर्ची रहती है उसमें, क्योंकि उनकी जो बॉडी है ना हर चीज़ को सूट करे, हर चीज़ की उन्हें आदत पड़े। क्योंकि जब तक हम उन्हें किसी भी चीज़ के लिए आदत नहीं डालेंगे तो उन्हें आदत नहीं पड़ेगी। तो हमें हर चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। तो मैं उन्हें हर चीज़ खिलाती हूँ। तो कोई भी चीज़ बाहर से साफ़ की जा सकती है। अब किसी चीज़ में चिकनाई तो वो उसमें कितना भी मैं अब उसमें वो आता है, एक सोडा आता है सफाई करने के लिए, तो मैंने सोडा भी डाल देती हूँ। जैसे खाना खिलाओ और बाद में से सोडा डाल दो और उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दो, तो बोलते हैं ट्यूब गंदी नहीं होगी। लेकिन मैंने सब कुछ कर रखा है। और लिम्का आती है एक, आपको पता है, मैं लिम्का भी जैसे डाल दो और उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दो तो उससे भी ट्यूब सफाई हो जाती है। लेकिन कुछ वो जब ही होता है, जैसे हमने दूध वगैरह वैसी लिक्विड चीज़ें रहती है ना, तो वो उन चीज़ों को इतनी सफाई रखते हैं, नहीं हो पाती है गंदी। लेकिन जब हम चीज़ खाना रोटी वोटी आपने भी देखा हो कैसे जम जाती है, मतलब बर्तन है, हमें ऐसे ही उसमें पानी निकाल के रखते रहेंगे तो सफाई नहीं होगी ना। हमें उसे साबुन से डेली हर चीज़ को ऐसे साफ़ करना पड़ता है, वो जब जाके वो साफ़ होती है। तो ऐसे ही उसका है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी वो, तो वो उसे चेंज कराना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी हमारी फीडिंग ट्यूब चेंज होती है तो वो अलग जगह ऑपरेशन करते हैं उसका, जब जाके वो चेंज होती है फीडिंग ट्यूब। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि एक बार मेरे हस्बैंड ने फीडिंग ट्यूब है ना खींच दी थी। जैसे उनकी फर्स्ट टाइम फीडिंग ट्यूब पड़ी थी तो वो उन्होंने एक बार खींच दी थी, उनके हाथ में आ गई। और उनके हाथ में तो कोई भी चीज़ आए वो तो खींचते हैं, उनके हाथ में आ गई वो ट्यूब,
गर्मियों का मौसम था, शायद मैं कपड़े चेंज कर रही थी उस समय, मैं पता नहीं कुछ लेने के लिए चली गई और उनका हाथ खुला हुआ रह गया, तो उन्होंने फीडिंग ट्यूब चेंज कर दी। तो हमारा 1-1.5 महीने तक बीच में फिर ये नाक वाली फीडिंग ट्यूब उन्होंने डाली थी, तुरंत यहीं ले गए थे ना पास वाले में, तो यहाँ डालते नहीं है, यहाँ डालनी नहीं आती है, उसी हॉस्पिटल में वो पड़ती है। तो फिर दोबारा से जब पढ़वाई थी तो उन्होंने दूसरी जगह ऑपरेशन किया था मेरे हस्बैंड का, और वो चीज़ मैंने आपको दिखाई है, उसमें 2 जगह ऑपरेशन आपको दिख रहे हैं, तो ये तीसरी जगह अब फिर यहाँ पे पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये डर लगता है कि जब भी मेरे हस्बैंड की ये फीडिंग ट्यूब पड़ती है ना, तो वो हमेशा बैक में जाते हैं। आपसे मैंने पहले भी बोला है कि जब भी ये ट्यूब मेरे हस्बैंड को पड़ी है वो बैक में जाते हैं, तो बस आप सब दुआ करना कि वो बैक में ना जाएं, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है उनके लिए, जब उन्हें इस स्टेज तक मैं लेके आई हूँ। और दोबारा से जब बैक में जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि भगवान कब तक मुझसे ये सब करवाओगे आप, क्योंकि इस समय जो मेरी लाइफ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा, बस क्या ही बोलूँ मैं आप सभी के लिए। तो बस आप सब दुआ करना कि वो इस ट्यूब के पड़ने से बैक में ना जाएं। और जो बाकी की रिपोर्ट्स थी ना, जैसे कल्चर की आने वाली थी जो कि 72 घंटे में आती है, वो भी नॉर्मल है उनकी, हर चीज़ नॉर्मल है उनकी, और कोई भी कमी नहीं है उनके, उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल हैं एकदम से। तो बस आप सब दुआ करना कि हो सकता है कि इसे पढ़ने के बाद में वो 1-2 दिन में ही घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद तो वो नहीं भेज सकते हैं, तो कुछ समय रखेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाएंगे। तो बस ये है मुझे कि वो बैक में ना जाएं, जैसे भगवान ठीक आ जाए, वो बैक में ना जाएं बस। बाकी की सब कुछ ठीक है, आपकी दुआ और आशीर्वाद से कोई भी कमी नहीं आई है, सारी रिपोर्ट उनकी नॉर्मल है, ब्लड वगैरह उनका सब कुछ ठीक है, उनकी पहले किडनी में प्रॉब्लम थी वो भी ठीक है। तो ये सब आप सबकी ही दुआ और आशीर्वाद है कि सब कुछ ठीक आया है। बस वहाँ से आएँ तो बैक में ना जाएं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर रहता है उनके बैक में जाने का। और ट्यूब भी चेंज करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, इन्फेक्शन का भी डर रहता है। कोई भी चीज़ हो गंदी हो, और ऐसे पेशेंटों के लिए जो इन्फेक्शन लगता है ना, वो बहुत ही जल्दी लगता है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन ना हो इसलिए टाइम भी हो गया था उसको, 10-11 महीने हो गए थे शायद, हाँ इतने ही हो गए होंगे उसके लिए, जब से वो चेंज नहीं हुई थी, तो वो भी चेंज हो गई है। तो बस आप सब दुआ करना सब कुछ ठीक हो जाए। नवरात्रि चल रहे हैं माता रानी के, तो माता रानी भी कुछ गलत नहीं करेंगे और सब कुछ ठीक ही करेंगे। तो माता रानी सभी के घरों में खुशियाँ लेके आए, और आप सब दुआ करना कि इस बहन पे भी माता का आशीर्वाद बना रखे। बाकी आप सबका आशीर्वाद तो है ही है, तो इसी तरीके से आप इस बहन को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।